ये लाए हैं ये मेरे लिए नीम, खा लें हम इतनी सारी। नमस्ते, हेलो, गुड मॉर्निंग माय ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। शुरू करते हैं आज का नया व्लॉग। पुचकी गुड मॉर्निंग पुचकू। लबरू भी आ गए, ऊपर सो रहा था, बोरा गीला कर लिया आज। ये कल्लो है, भूरी कहाँ है? आओ तुम लोग खिलाएं। पुचकू पुचकू। पुचकी उचक उचक के लेती है। चलो अब साफ सफाई कर लें दो। साफ सफाई हो गई। काफ़ी बंदर लड़ रहे हैं। यहाँ बंदर ने कल रात में पॉटी कर दी होगी तो फिर यहाँ भी धुलना पड़ा। अब बोरे जब ये सूख जाएगा तभी डालेंगे। बुरी भी दिख रही है, उसको भी खिला दें। आज पेड़ पे बहुत बंदर लड़ रहे, चारों तरफ ही लड़ रहे। ये देखो पेड़ में। ये सो गई बोरे लेके। बाहर का सारा काम हो गया है, बच्चों को खिला पिला दिया, साफ सफाई भी मैंने कर दी। आज पैर में ना थोड़ा सा, कल आइडेक्स लगाई थी रात में तो थोड़ा दर्द कम है, पर स्वेलिंग तो है थोड़ा, मान लो 1% दर्द कम है, पेन में थोड़ा आराम है। और मुझे फीवर भी हो गया था रात में, तो मैंने दवा भी ली थी बुखार की। पहले ले नहीं रही थी मुझे, लेकिन सर्दी लगे। मैं सबसे कह रही हूँ सर्दी बढ़ गई। मम्मी ने चेक किया कि फीवर है, इसीलिए मुझे ठंडी लग रही थी। तो कल रात में बुखार भी आ गया था, शायद पेन की वजह से आ गया, उसमें काफ़ी दर्द है, उसकी वजह से भी फीवर हो सकता है। क्योंकि स्वेटर तो मैंने डाल रखा था, बुखार कैसे आ सकता है? वहाँ इतनी ठंडी भी नहीं लग रही थी, घर आके लगी। मम्मी कहीं नज़र लग गई है, नहीं कुछ भी, पर मम्मी है उन्हें लगता है ऐसे नज़र लग गई होगी। पर मुझे यही लगा कि पैर में इतना दर्द है, इसी चक्कर में शायद मुझे फीवर है। तो दवा तो ले ली थी, आज उठ गई हूँ तो बाहर का सब काम अपना हो गया। मम्मी कह रही है मैं नाश्ता बना दूंगी आज, तुम बैठो, मैं जिद कर रही हूँ, पर वो बनाने नहीं दे रही हैं। पर फिर भी मैं जाके वहाँ बैठ के ना सब्जी कट करवा दूंगी, क्योंकि यहाँ बैठो वहाँ बैठो बात तो वही है। क्योंकि वो काफ़ी सारा काम कर रही हैं अभी, और उन पर अकेले इतना काम हो जाएगा। और शिवम भी कॉलेज जा रहा है आज, उसके फ्रेंड का फ़ोन आ गया तो इन लोगों का भी हो गया है कि कॉलेज जाएंगे। तो मैं जा रही हूँ, बस सब्जी वगैरह कट करूँगी, फिर मम्मी नाश्ता बनाएंगी आज। मेरे यहाँ ऐसा है ना, जैसे मम्मी को मेरे हाथ का खाना अच्छा लगता है, कुछ भी मैं बनाती हूँ तो उनको मेरे हाथ का, मुझे मम्मी के हाथ का। जैसे नाश्ता की ड्यूटी मेरी है तो मैं अपने हाथ का खा खा के बोर हो जाती हूँ। मम्मी बनाती है तो अलग ही एक स्वाद आता है, आहा मज़ा आ गई। तो आज मम्मी शायद पोहे बना रही हैं, क्योंकि पोहे का ही डिसाइड हुआ है, तो फिर बढ़िया नाश्ता करेंगे। तब तक मैं यहाँ हूँ, अपने कल के वीडियोज़ वगैरह देख रही थी, तो यहीं बैठी हूँ तब तक मैं। अब वीडियोस वगैरह तो देख ली, अब जा रही हूँ अंदर। मम्मी अगर नाश्ता बनाने लगी होंगी तो मैं जल्दी से फटाफट मम्मी के साथ सब्जी थोड़ी बहुत कट करवा देती हूँ। फिर नाश्ता तो आज वो कह रही हैं वही बनाएंगी, पर इतना काम तो कर ही सकते हैं ना। नाश्ते में आज पोहे बने हैं, पोहा बन गया है, हम लोग खाएंगे जाके आंगन में, क्योंकि आंगन में धूप आ रही है तो धूप भी लग जाती है। इसी बहाने छत पे तो नहीं जा पाते हैं, टाइम ही नहीं रहता है। इतनी जल्दी दोपहर से शाम हो जाती है और 3 साढ़े 3 पे धूप भी हल्की होने लगती है। तो मम्मी ने भी नाश्ता बनाया है। मम्मी इनका धूप में बैठो, तुम्हारी पैर की सिकाई होगी, तो मैं आ गई हूँ अपनी प्लेट लेने। फिर हम लोग भी आंगन में खाएंगे। शिवम तो चला गया कॉलेज, उसने तो पोहे नहीं खाए, चाय पी गया था, और समोसे उनके ऑल टाइम फेवरेट खा गए होंगे भाई साहब। अब जब आएंगे कॉलेज से तब फिर खाएंगे पोहे, इनके लिए रख दिए हैं। सर्दी में धूप में नाश्ता करो, अच्छा लगता है। पुचकी बाहर है, ये सो रही है, ये देखो इनको, ये सो रही है। ब्रेड का पैकेट बार बार सीढ़ियों पे ले आती। भूरी आओ, लो भूरी, आओ भूरी, लो लो भूरी, आओ फिर जल्दी आओ, लो। अरे भूरी सुनती नहीं है, लो भूरी आ जल्दी। पुचकी आ गई दूध पीने। भूरी लेटी है, रोटी वहीं रखी है, देखो उठ के आ नहीं पा रही।
फुचकी ने दूध भी पी लिया और रोटी भी दे दें इनको। अब फुचकी दीदी लंच कर रही। भूजी ने रोटी नहीं खाई, मैंने उसको दी। फुचकी वो भी खाने लगी जाके। यहाँ का माल साफ कर गई हैं, अब वहाँ पहुँच गई। आज भूरी का मन नहीं है। नाश्ता तो मेरा हो गया है। अभी पापा को मैंने बताया नहीं था कि मुझे ऐसी पैर में प्रॉब्लम हो रही है। उन्होंने देखा तो डांट रहे थे कि बताती नहीं है, कोई भी चीज़ बड़ी हो जाती है। मुझे पता नहीं था खुद ही कि इतनी प्रॉब्लम हो जाएगी। 4-5 दिनों से थोड़ा पेन था, मैंने सोचा वही एड़ी फट रही है, इस चक्कर में उससे ब्लड आ गया है तो इसीलिए होगा। तो मैंने तो वही चोट वाला लगा लिया ऑइंटमेंट। उससे क्या पता उसके बाद, लेकिन दर्द सही नहीं हुआ। फिर धीमे धीमे स्वेलिंग आने लगी और परसों से ऐसी दिक्कत हो गई। तो उन्होंने बोला है, मम्मी ने भी बताया कि फिटकरी को गर्म पानी में घोल के और टब में पैर डुबा के बैठो 15-20 मिनट। थोड़े से गर्म पानी में थोड़ी सी जलन होगी, लेकिन इतना मतलब कि बेयर कर लो। इतना मतलब एकदम पैर वो ना हो, मतलब मीडियम हो, इतना हो कि आप पैर डुबा के आराम से बैठ सको, उसमें सहन कर सको, इतना गर्म हो। तो अभी बस गीजर मैंने ऑन कर दिया है, पानी गर्म हो रहा है। फिर मैं सोच रही हूँ बैठते हैं, देखते हैं इससे आराम मिलता है नहीं। आइडेक्स तो मम्मी ने भी लगाई थी, मैं भी लगा रही हूँ, दिन में 2-3 बार तो लगा लेते हैं। और आज मम्मी ने मेरे सॉक्स भी निकाल लिए कि सॉक्स पहनो। मुझे ना बड़ा आलस आता है सॉक्स पहनने में, पर यही कि इसमें हवा ना लगे। और चलने को भी कह रहे कम चलो, अब एक जगह बैठे बैठे मन लगता है, थोड़ा बहुत तो जाना ही पड़ता है। तो वही, लेकिन अभी पानी गर्म करके ये करके देखते हैं। फिटकरी डाल के ये गर्म पानी रखा है टब में, इसमें मुझे पैर डिप करना है। गरम है अभी तो ये काफ़ी, ऐसे जा नहीं रहा, गरम लग रहा, गरम स्वेलिंग है पैर में, ये देखो सब स्वेलिंग है। थोड़ा नॉर्मल हो जाए फिर डालें। इसमें जब सोक करके बैठो तो आराम मिलेगा, पापा बता रहे हैं। तो इसी चक्कर में काफ़ी स्वेलिंग है। कल रात में आइडेक्स लगाई थी, अब धीरे धीरे ठीक होगा। कित 15 मिनट तक रखना पड़ेगा। तो अभी 12:45 हो रहे हैं, तो 1 बजे तक 15 मिनट मुझे इसमें डिप करके रखना है। थोड़ी थोड़ी जलन सी हो रही है, पर थोड़ा बहुत सहना पड़ता है, स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है। ये एड़ी तक डिप होना चाहिए, सीधे एड़ी तक मैंने रखा था पानी टब में कि आराम से इसमें डिप हो जाए। सूजन में आराम मिलता है, गरम पानी ये फिटकरी के साथ डाल के पैर डिप करके बैठो। ये सब घरेलू नुस्खे हैं, आपको भी अगर ऐसा कुछ है तो आप भी ट्राई कर सकते हो। रिज़ल्ट फिर देखते हैं इससे कितना आराम मिलता है। तो मैंने गर्म पानी की सिकाई तो ले ली है। अभी मुझे पता था नीरज आ रही होगी, उसका टाइम है। नीरज आ गई, नीरज। ये फुचकी ने अपनी मम्मी को, बहन को भगा के खुद यहाँ जगह ले ली। यहाँ बैठी थी, अभी पापा के साथ मंदिर से आ गई, अब बाहर पहुँच गई तुरंत। बहुत चालू है, ये चालू मिक्सचर है। नीरज, नीरज, नीरज प्यारी। आज भोलू नहीं आया नीरज के साथ, वरना उसको स्प्रे कर देते। स्कूल की छुट्टी हो गई बच्चों की। अब मैं सोच रही हूँ एडिटिंग कर लेती हूँ। मैं फ्री हूँ, कोई काम ही नहीं है, बैठे बैठे करें क्या। तब तक एडिटिंग ही कर लेते हैं। शिवम भी नहीं है, होमी भी सो रहा है और मम्मी खाना पीना में लग जाएंगी, तो मैं अकेले बोर होंगी। इससे अच्छा है कि मैं एडिटिंग ही कर लेती हूँ अभी। कहाँ छुपे ये छुपे, भैया आ गए कॉलेज से, भैया से मिल रहे। सो लो पहले तुम, सो लो। बैठे बैठे देख रहे, सोने लगे। मिल लिया, उचक के पहुंचे, जैसे ही बेल बजी भागे। दीदी के पैर में लगी, दीदी बैठी, ये अलग सो रहे हैं पूरे कवर करके। आहा, कुछ ये मेरे लिए लाए थे कॉलेज से,
मैंने सोचा समोसे होंगे, गुजिया होगी, कुछ होगा। है क्या ये नीम? वो भी होमी को नहलाना है। पूरा पेड़ ले आए तुम्हें? पूरा पेड़, इतनी सारी नीम। कह रहा तुम्हारे लिए कुछ लाए हैं और निकल गया रहा बैग से। और कह रहे तुम्हारे लिए दीदी कुछ लाए हैं। ये लाए हैं ये मेरे लिए नीम, खा ले हम इतनी सारी। और क्या क्या रहा कि दीदी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। ये होते हैं इनके सरप्राइज। कहीं इनका पार्सल होता है, उसमें क्या क्या दीदी कोई सरप्राइज है तुम्हारे लिए। आज दीदी मैं कुछ लाया हूँ, कुछ लाया हूँ। मैंने सोचा गुजिया समोसे ये सब होगा। इनके स्कूल ही निकलता है। इनके कॉलेज के सामने एक दुकान है मिठाई की, तो वहाँ बड़े अच्छे समोसे और ये गुजिया मिलती है मीठी वाली। मैं सोचा वही लाया होगा, अभी कुछ दिन पहले लाया ही था ये एक दिन। और बाद में निकाल के देखा नीम होमी के लिए, और कह रहा दीदी तुम्हारे लिए सरप्राइज है। मतलब फालतू की एक्साइटमेंट हो जाती है मुझे, अरे कुछ खाने की चीज आई है। मैं बैठी थी आराम से, होमी भाई साहब यहाँ लेटे थे और ये आए कॉलेज से, ये इनका सरप्राइज था। कॉलेज में पेड़ लगा है तो वहां से इतनी सारी नीम ले आए। इसमें नहा ले पूरा खानदान। 5 बज गए, हो गया सनसेट। और ये मैं भी आ गई हूँ बाहर थोड़ी देर ऐसी नज़ारा लेने। क्या करें, एक जगह बैठे बैठे भी मन नहीं लग रहा अंदर। थोड़ी देर यहाँ पे आके खड़े ही हो जाओ, उतने में मन लग जाता है। बढ़िया देखते रहो, रोड में लोग निकल रहे हैं, वही मेरे लिए एंजॉयमेंट है। पैर में सॉक्स पहन लिए हैं, ठंडी ना लगे। मम्मी बोरे निकाल दिए कल्लू के लिए। इतने ही बोरे हैं पर दे दें उसको। चलो 2 दिन से ना कल्लू मेरे यहाँ आके बैठ जाता है बोरे पे, ऊपर नहीं बैठ रहा क्योंकि ये लोग बोरे डालते नहीं है। लास्ट ईयर तो फिर भी डाल दिए थे, पर काफी सर्दी आ गई थी तब भी। मैं मंदिर जाती थी, मैं देखती थी उसको काफी लेट डाले, इस बार डाले ही नहीं। तो अब वो नीचे आके बैठने लगा। वो तो बेचारा जानवर, उसको जहाँ सुविधा लगेगी, ठंडी नहीं लगेगी, वहां के बैठेगा। अब ये लोग नहीं बैठ पा रहे, लबरू और भूरी इनको भगा देता है लड़ाई कर करके, गुर्रा गुर्रा के। बस फुचकी और ये बैठे रहते हैं, बाकी सब गायब। तो पापा ने 2 दिन से देखा, 4 बजे पापा उठते हैं, बाहर सफाई करते हैं, वॉक पे जाते हैं। तो आज मैंने नीरज चाचा को बताया कि ये कल्लू ऐसा कर रहा है, और तो कह रहे हैं बोरे ही नहीं है, लाना पड़ेगा। उन्हें बोरे चाहिए भाई, एक बोरा हम दे देंगे, कम से कम उसको बिठा लो, वहां सर्दी है तो वो भी आराम से वहां बैठे। तो अभी कह रहे अच्छा दे दो। तो फिर मम्मी वही बोरे निकाल दी है, मैं उनको दे के आ रही हूँ बाहर। मम्मी ने निकाल दिया मोटा सा ये बोरा, मैं उनको दे रही हूँ। मैंने तो 6 बजे डाल दिए थे, सारे बैठे हैं पूरे। उनका बोरा यहाँ रख दिया है, वो कह रहे थे अभी निकलेंगे तो उठा लेंगे, कहीं काम से जा रहे हैं 5 मिनट बाद। तो अपना तो काम हो गया, वो भी बैठे भैया। सर्दी है, सबकी सर्दी बचे। वो दिख ही नहीं रहे थे, शायद ऊपर ही होंगे, तो फिर मैं वही गई तो घर के बाहर ही खड़े थे, तो मैंने उनको दे दिया। कह रहे थे चलो सही है, अब इनकी सर्दी बचेगी। मैंने वही तो, अब सर्दी के चक्कर में आ रहा, ठंडक लगती होगी वहां, कहाँ बैठे बेचारा सब नीचे, जमीन ठंडी है। और फिर अब अपने हैं यार, थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हो तो कर दो, इनमें क्या जा रहा है। हाँ, किसी बेजुबान को थोड़ी अगर आप कुछ कर पा रहे हो तो कर दो। तो वही मैंने कहा आपका है, आप बोरे वगैरह डाल दिया करो, आराम से बैठा रहा। उसको यहाँ दिखते हो यहाँ आ जाता, पर यहाँ इन लोगों का 36 का आंकड़ा रहता, तो ये बेचारे सारे रोड में बैठे रहते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि आपको मैं दे दूंगी, तो दे दिया है अभी। तो अब कल्लू भी आराम से बैठेंगे। अभी हम लोगों ने खाना पीना तो खा लिया है, और छत पे जाके तिरपाल भी डाल दिया। आज तो काफ़ी फॉग सा हो गया है, रात में ठंडक है। 5-10 मिनट वॉक भी कर ली, खाना खाया तो चलो टहल लेते हैं धीरे धीरे। बातें करते करते ये अपनी कॉलेज की बातें बता रहा था, तो हम लोग बातें करते टहल रहे थे। फिर मेरे पैर में इतना दर्द सा होने लगा, पापा मना करे ज़्यादा नहीं टहलो घूमो, पर मैं मानने वाले मुझसे हूँ क्या, थोड़ा बहुत घूम लिया उसी चक्कर में। फिर मैं नीचे भागा, ये भी टहल रहा है, कह दीदी मैं 8 बजे तक आ जाऊँगा, 5-10 मिनट बाकी हैं। मैंने कहा चलो भाई मैं चलती हूँ, और बच्चों को भी खिलाते पिलाते हैं, सर्दी है टाइम से खिला पिला दें और फ्री हो जाएं। नंदिनी है, नंदिनी, अब इन लोगों को भी खिला दें, वो लबरू सो रहे हैं। पुचकी अंदर आके खा रही, खा लो भाई अंदर खा। भूजी भूजी नबनू, तोड़ के डाली तब खाई। आओ कर लो, लो कर लो, कर लो, लो लो
पटाखे चलने लगे पता नहीं कहाँ। ला रहे हैं। खा लिया। अब फुचकी चीज़ें से सबसे पहले खाती हैं। सारे जने खा पी के भाग गए, ये लोग सारे भाग गई है, बस मेरी भूरी बैठी है। भूरी बाय, गुड नाइट, स्लीप टाइट। भूरी सो, तुम सो रही हैं। मेरे प्यारे लोगों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको आज का मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलती हूँ आपको अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गुड नाइट, टाटा।